हाय गाइस, यू आर वेलकम टू द चैनल नॉलेज इज पावर। अगर आप नए हैं तो लाइक और आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन बजाना ना भूलें क्योंकि इस तरह की वीडियो कोई मिस ना हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। ये जो हमारा एक्सरसाइज है 2.5, इसके क्वेश्चन हम 3 में आ चुके हैं। क्वेश्चन 3 में ये कहता है फैक्टराइज द फ्लोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। ये आइडेंटिटी को हम यूज़ करें और यूज़ करके इसे फैक्टराइज करें। अब देखो यहाँ पे जब से पहला जो है क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इस वाले को देखो आप, ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यही तो है ना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 9x² को 3x का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 भी होगा और x का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 3x बन गई। ये 2 लिख दिया। x की जगह पे हमने क्या लिखना बनाना है? 3x इंटू 3x। y की जगह पे 1 लिख दो, 1 लिख दिया, प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 1y² भी तो हम कह सकते हैं। अब गौर से देखो, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और हमारा क्वेश्चन क्या है? 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। 9x को हमने बना दिया 3x का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9 और x का स्क्वायर हो गया x², राइट। और वाई स्क्वायर को हमने बना दिया 1y²। ठीक है जी। तो यहाँ पे हो गया x हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे y बन गया। y की वैल्यू हो गई 1y। अब यहाँ पे 2xy लिखना है तो 2 तो लिख दिया, x की जगह पे 3x लिख दिया, y की जगह पे 1y लिख दिया। यही क्या ना, x की जगह पे 3x और y की जगह पे 1y। तो देखो 2 तिया 6x हो गया, 2 तिया 6x का कि 1 तो 1 से करेंगे तो वही 6x आएगा, 6xy हो गया, ये 1y। तो यहाँ हो गया 2 तिया 6xy का कि 1 से गुना करेंगे तो 6 ही आएगा, तो 6xy वही चीज़ हो गया। अब देखो ये क्या बन गया? x प्लस वाई। x की जगह पे क्या है जी? 3x। y की जगह पे क्या है? 1y। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 3x आप यहाँ पे लिखोगे, 1y को y भी लिख सकते हो, 3xy, 3x प्लस वाई और स्क्वायर, यही हो गया ना। अब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, एक्सपेंड करके लिख दिया। ऐसे तो ये हो गया आंसर, लेकिन हम अगर 2 बार लिखना है तो 2 बार हमने लिख दिया। तो देखो फिर से समझ लो हमने क्या किया। हमने यहाँ पे 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर था, 9 को हमने कर दिया, ये वाला फॉर्मूले पे लाना है, इस ढांचे पे लाना था हमें। तो 9 को हमने कर दिया 3x²। 3 का मतलब हो गया 9, 1 का स्क्वायर करेंगे x² हो गया 6 है, इसको रहने दो। y² है तो y² लिख लो या 1y² लिख लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें लिखना है 6xy, तो हम यहाँ वाला फॉर्मूला 2x की जगह पे 3x और प्लस y यहाँ पे इंटू वाई लिख देंगे। तो 2 तिया 6xy हो गया कि नहीं? तो हम यहाँ पे अगर ये 1 हटा दोगे, कुछ कन्फ्यूजन लग रही है तो ये 1 हटा भी सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे 2 तिया 6xy हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? अब ये फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या है? 3x है, 3x लिख दिया। y की जगह पे क्या? केवल y ही था तो y लिख दिया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसी का ये एक्सपेंड किया हुआ है। अब 3x प्लस वाई को 2 बार लिख दो, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। तो ये हमारा जो हो गया 2 बार लिख दिया, ये आंसर हो गया। अब हम दूसरे पे आते हैं। यहाँ है आपका 2 में 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब ये वाले फॉर्मूले पे आओ, x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x की जगह पे हम रख दें अगर 2x, ये 4y है ना, ये सॉरी 2x नहीं बल्कि 2y का x की जगह पे क्या रखा? 2y। तो 2 का स्क्वायर क्या करेंगे? 4 होगा, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया वही चीज़। प्लस 1 को हम लोग कर दो प्लस 1 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया? ये y का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ y का स्क्वायर यानी y की वैल्यू क्या हो गई? 1, और यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई? 2y। इतना तो क्लियर हो गया।
अब माइनस लिखो, 2 लिखो, x की जगह पे क्या लिखना था 2y, तो 2y लिख दिया। y की जगह पे क्या लिखना है 1। अब देखो गौर से, 2y का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 2 4 यानी 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर है, प्लस 1 का स्क्वायर लिखोगे तो 1 भी है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ करोगे 2 दूनी 4, y को 1 से गुना करोगे तो -4y आएगा। देखो सब कुछ वही है कि नहीं। तो अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, x माइनस वाई का स्क्वायर, x की जगह पे क्या है 2y है, माइनस दे दिया, y की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो, ये 1 हो गया। यानी x की जगह पे हमने डाल दिया 2y, माइनस लिखा, y की जगह पे क्या किया और ये 1 लिख दिया। हमें इस कंडीशन में इसको ढालना है, इसको हमने उसी वे में ढाल दिया। ढालने के बाद क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनता है, तो x की वैल्यू 2y ले लिया और यहाँ माइनस दिया, y की वैल्यू 1 हुई, यहाँ 1 हो गया। यानी क्या हुआ 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 2 बार लिख दिया, हो गया आंसर। तो बेसिकली इन चीज़ों को उठा के हमें इस कंडीशन में लाना है। अब एक तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। अब ये किसका फॉर्मूला है, यहाँ देखो ये फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम ये ले रहे हैं, इक्वल टू क्या है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक्स की जगह पे हम एक्स स्क्वायर ही रहने दें क्योंकि हमारे कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको माइनस दिया। वाई बाई 100 को कर दें हम लोग वाई बाई 10, स्क्वायर कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई बाई 10 कर सकते हैं। अब जब ऐसे कर दिया तो एक्स प्लस वाई यानी एक्स प्लस वाई बाई 10 और एक्स माइनस वाई बाई 10 हो गया आंसर जी। इसी में तो करना है कंप्लीट, हमने इसमें कर दिया जी। जब इस तरह की चीज़ें ये हो गई तो एक्स की जगह पे एक्स है, वाई की जगह पे तो वाई बाई 10 है ना, तो जहाँ वाई था वहाँ वाई बाई 10 कर दिया, जहाँ वाई था यहाँ वाई बाई 10 कर दिया, हो गया आंसर। तो बहुत ईजी है, अगर आपको आइडेंटिटीज समझ में आ रहा है, और आइडेंटिटीज़ को भी हमने प्रूफ करके बताया है ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, आपके कंसेप्चुअल क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है तो ये बहुत ईजी मैथ है। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स।